सबके हृदय में, रोम रोम में, पांवों में थिरकन आ गई। नंद के आनंद भयो, आनंद हो गया, रोमांचित, एक एक रोम नाचने लगा। आज भी भगवान को याद किया जाता है, भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। ये मानो ना मानो पर यह हकीकत है कि आपकी भावना का आदर करते हुए भगवान बाल रूप में, बालक के रूप में आपके बीच में भागवत में भगवान प्रकट होते हैं, आज भी प्रकट होते हैं। तभी तो आनंद आता है भगवान के आने से। आनंद धन से नहीं आता है, आनंद बहुत बड़ी प्रॉपर्टी से नहीं आता है, आनंद बहुत बड़ी संपत्ति से नहीं आता है, आनंद बहुत बड़े परिवार से भी नहीं आता है, आनंद बहुत जान पहचान से भी नहीं आता है, आनंद बहुत बड़े पद से भी नहीं आता है। आनंद तो भगवान से आता है, वो आनंद दाता है। भगवान से आनंद आता है, भगवान के नाम से आनंद आता है, भगवान की कथा से आनंद आता है। भोजन से आनंद नहीं आता है, भगवान के प्रसाद से आनंद आता है। सत्संग में आ जाने से आनंद आता है, राम गुण गाने से आनंद आता है, गंगा में स्नान करने से आनंद आता है, एकादशी का व्रत करने से आनंद आता है, तुलसी चरणामृत लेने से आनंद आता है, और संतों की संगति में, भक्तों की संगति में, सज्जनों की संगति में आनंद आता है। पर ऐसे संतों के मध्य में यदि सद्गुरु आ जाए तो परमानंद आता है, परमानंद। तो भगवान कभी गुरु बन करके आते हैं, भगवान कभी चेला बन करके आते हैं, भगवान कभी बाप बन के आते हैं, तो भगवान बेटा बन के आते हैं। भगवान तो भगवान है, उनको किसी भी काम से, किसी भी गांव में, किसी भी नाम से भगवान को शर्म नहीं आती है। कोई कलवा कह दे तो राजी, कोई कृष्ण कह दे तो राजी, कोई माखन चोर कह दे तो राजी, कोई मटकी फोड़ कह दे तो राजी, कोई रास रचैया कह दे तो राजी, कोई नंद नंदन कह दे तो राजी, कोई यशोदानंदन कह दे तो राजी। हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, राम के अनंत नाम, जो नाम अच्छा लगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीरी सुमीरी नर उतरहि पारा। जो नाम आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका प्रेम हो, जिसमें आपकी रुचि हो। और भगवान आनंद दाता है, भगवान आनंद स्वरूप है। इसलिए श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने भगवान की जो स्तुति की है, मंगलाचरण किया है, उसमें भगवान का बड़ा सुंदर नाम लिया, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। हे प्रभु, आप सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चा आनंद। सच्चिदानंद माना सच्चा आनंद। एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा, बाकी सब झूठा है जगत में। तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा है। ओ म्हारा जन्म मरण का साथी, और मैं थाने ना भूलूं दिन और राती। न दिन में भूलना है, न रात में भूलना है, सुबह और शाम 8 याम। भगवान को 8 याम याद करो। किसको? कृष्ण को। हरे मुरारी जय घनश्याम, हरे मुरारी जय घनश्याम।
से सुनो और बोलो। हाथ बांध के मत बैठो, हाथ खोल के बैठो। हाँ एकदम बिल्कुल उत्साह में। हरे मुरारी जय घनश्याम, कृष्ण कृष्ण भजो आठों याम, कृष्ण कृष्ण भजो आठों याम। भगवान का अवतार हुआ और भगवान आए तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण कृष्ण भजो आठों याम, कृष्ण कृष्ण भजो आठों याम। हरे मुरारे जय घनश्याम, कृष्ण कृष्ण भजो आठों याम। सुबह और शाम आठों याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे जय घनश्याम, हरे मुरारे जय घनश्याम। कृष्ण कृष्ण भजो आठों याम, कृष्ण कृष्ण भजो आठों याम, हरे मुरारी जय घनश्याम, हरे मुरारी जय घनश्याम। मन मेरो लागो इन चरणन में, मन मेरो लागो इन चरणन में, अब कहाँ जाऊं मेरी श्याम, अब कहाँ जाऊं मेरी शाम। हरे मुरारे जय घनश्याम, हरे मुरारी जय घनश्याम। आज नंद भवन में ये आनंद हो रहा है। सब लोग यही गा रहे हैं, कृष्ण कृष्ण भजो आठों याम। और विशेष बात ध्यान देने की यह है कि क्यों बोलना, क्यों बैठना कथा में, क्यों भगवान का नाम लेना, क्यों भागवत सुनना। एक खतरा है, कयामत कयामत मेरे द्वार पे खड़ी है, कयामत कयामत। कयामत का मतलब क्या होता है? मौत खड़ी है द्वार पे। नहीं फिर कोरोना काल में ढूंढने की जरूरत ही नहीं है कि कहां खड़ी है। क्या गांव में ने, क्या शहर में ने, क्या गली में ने, क्या मोहल्ले में ने, क्या अंदर ने, क्या बाहर ने। अरे घर वाले ने, अस्पताल वाले ने, नगर वाले ने, शहर वाले ने, देश वाले ने, विदेश वाले ने, सब लोग दुखी हो गए। इसलिए हे परमात्मा,
अगर काल भी आ जाएगा तो मेरा कृष्ण मेरे सामने है। कयामत मन मौत आ जाएगी तो मेरे कृष्ण मेरे सामने हैं। और मेरी तो यही प्रार्थना है कि उस वक्त जल्दी आना जब प्राण तन से निकले। तो हे प्रभु, अब आपका आगमन हो गया है, अब हमें किसी बात का डर नहीं है, अब हमें किसी बात का भय नहीं है, अब हम निश्चिंत हो गए हैं क्योंकि आप हमारे हो। अपने वाले मिल जाए ना तो बड़ी ताकत आ जाती है। एक पे एक 2 और एक पे 11। रास्ते में अकेले को चलना हो ना तो बहुत भारी लगता है, पर अगर 2 का साथ मिल जाए ना तो केदार जी का पहाड़ चढ़ जाएंगे, अमरनाथ का पहाड़ चढ़ जाएंगे। संग अच्छा होना चाहिए, संग अच्छा होना चाहिए। संग अगर अच्छा ना हो ना तो लोग अंदाज लगा लेके यो संग कहीं केदार जी चढ़ेगा। संग अच्छा होना चाहिए, इसलिए संग में संग, सत्संग। रंग लागत 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 है, रंग लगता है। संग अच्छा हो तो संग का भी रंग लगता है। जैसा अन्न वैसा मन होता है, जैसा पानी वैसी वाणी होती है, और जैसा संग होता है वैसा रंग होता है। संगत हमारी अच्छी होना चाहिए। और संगत से मतलब ऐसा नहीं है कि 5-50 मिलेंगे तो ही संगत होगी, नहीं साहब। पति और पति का संग भी अच्छा होना चाहिए, पिता पुत्र का संग भी अच्छा होना चाहिए, भाई भाई का संग भी अच्छा होना चाहिए, देरानी जेठानी का संग भी अच्छा होना चाहिए, ननंद भौजाई का संग भी अच्छा होना चाहिए, पड़ोसी पड़ोसी का संग भी अच्छा होना चाहिए। मन भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे अच्छा संग मिले, ताकि तेरी याद आए, तेरा भजन हो, तेरी कथा हो, तेरा कीर्तन हो। संग ऐसा मिले कि जो भगवान का सत्संग करे। पति पत्नी मिलकर के भी भगवान की चर्चा करो, भाई भाई मिलके भगवान की चर्चा करो, पड़ोसी पड़ोसी मिलकर के भगवान की चर्चा करो, रिश्तेदार मिलकर के आपस में भगवान की चर्चा करो। किसी की निंदा और बुराई न करो, न द्वेष न ईर्ष्या। और मेरा एक निवेदन है आप सब लोगों से, केवल यहाँ के लिए नहीं, जहां जहां तक ये आवाज पहुंचती है उन सब भक्तों के लिए, उन महापुरुषों के लिए मेरा यह संदेश है कि जीवन 4 दिन का है, इसलिए बहुत प्रसन्नता से जियो। ये भगवान ने जो आपको जीवन दिया है ना, ये बहुत कीमती जीवन है आपका, ये अमूल्य है, ये अनमोल है। इस समय का सदुपयोग धर्ममय होना चाहिए, सत्संगमय होना चाहिए, क्योंकि यही साथ में जाएगा। अच्छा संग करो, अच्छी चर्चा करो, भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर हो सके हमारे द्वारा किसी का भला हो रहा हो, हमारे द्वारा किसी का कुछ अच्छा काम हो रहा हो, तो हमें अवश्य सहयोग करना चाहिए। भगवान कृष्ण धराधाम धरती के ऊपर इसीलिए आए, ये सिखाने के लिए आए भगवान, कर्मयोग। क्या सिखाने आए भगवान? कर्मयोग। कर्म करो, फल की इच्छा न करो। कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा, शुभ कर्म किए जा, सत्कर्म किए जा, ताकि जमाना भी याद करे आपको, जीते जी भी याद करे, मरने के बाद भी याद करे। आज संपूर्ण भारत में 15 अगस्त का ये त्योहार, ये पर्व मनाया जा रहा है और उन महापुरुषों का जय जयकार किया जा रहा है कि इस देश के लिए वो कुछ करके गए, कुछ अच्छा करके गए। अपने स्वार्थ में जीना कोई बड़ी बात नहीं है, परमार्थ के लिए जीना बड़ी बात है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। और
कम से कम और किसी का कुछ भला न कर सको, और किसी की मदद न कर सको, और किसी का कोई काम न कर सको, तो कम से कम अपना तो कल्याण कर लो। इतना काम तो करो, अपना कल्याण करो। और अपना कल्याण अपने को ही करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। भगवान ने अच्छा तन दिया है, सेवा करो। अच्छा मन दिया है, मन को भगवान में लगाओ। और भगवान ने धन दिया है, तो धन को धर्म में लगाओ। बस यही मानवता का एक संदेश है कि अपना कल्याण करो, अपने ऊपर कृपा करो। कृपानाथ, अपने ऊपर कृपा करो, अपने ऊपर दया करो। न जाने कितनी योनियों में भटकता हुआ ये जीव आया है मनुष्य बन करके। अब आगे क्या मालूम क्या होगा, हम क्या बनेंगे। तेरी मर्जी पूर्ण हो मेरे मालिक, तू जो बनाना चाहे बना देना, क्योंकि वहां अपनी नहीं चलेगी, वहां तो उनकी चलेगी। पर भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु जहां भी आप भेज दोगे मैं जाने को तैयार हूं, कि जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगी। कौन कह रही है? आत्मा। कि जहां ले चलोगे ओ मेरे मालिक, ओ मेरे दाता, वहां मैं चलूंगी। जिस हाल में रखोगे, हाँ जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहूंगी। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगी। हे मेरे मालिक, आप जहां ले जाओगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यह सब गोप कुआर नंद भवन में आ गए। एक आनंद उत्सव हो रहा है। अपनी अपनी प्रार्थना भगवान तक पहुंचा रहे हैं। हम भी तो यही कर रहे हैं ना। हे मेरे मालिक, हमारे लिए तो वही नंद भवन है जहां सत्संग होता है। हमारे लिए तो वही नंद भवन है जहां भागवत की कथा होती है। हमारे लिए वही नंदनवन, वही नंद भवन है कि जहां हमें संतों का संग मिलता है। हमारे लिए वही नंद भवन है जहां हमें अपने सदगुरु का दर्शन होता है। ओ मेरे मालिक, मेरे गुरु की वाणी के रूप में आप प्रकट हो रहे हो। आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप भागवत की कथा में प्रकट हो रहे हो, आपका स्वागत है। आप सत्संग में प्रकट हो रहे हो, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वो नंद कोई एक व्यक्ति नहीं, आप हम सब जीवात्मा ही नंद हैं। और जीवात्मा को जब आनंद आता है वही कृष्ण है। आगे ना बात समझ में? प्रत्येक जीवात्मा नंद है, और जब उस नंद को आनंद आता है तो वो आनंद ही कृष्ण है। देखो, सारी सुख सुविधा घर में होते हुए भी आनंद कहां आता है? आता है आनंद? अब मन में एक बड़ा विचार रहा, मकान बन जाएगा आनंद आएगा, बेटे की शादी हो जाएगी आनंद आएगा, घर में बहू आ जाएगी तो आनंद आएगा, अबे पोतो आएगा तो आनंद आएगा, अब पोती आएगी तो आनंद आएगा, अबे पोता की बहू आएगा तो आनंद आएगा। आयो नहीं, कहानी घर घर की, एक घर की नहीं है। ये हमारी एक मान्यता थी कि ये कर ले तो आनंद आएगा, वो कर ले तो आनंद आएगा, ये ले आए तो आनंद आएगा, वो ले आए तो आनंद आएगा। पर नहीं आया साहब। दिन पे दिन ये उलझन बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। मन मकड़ी को जाड़ो, ये संसार मकड़ी का जाला, उलझ उलझ मर जाना है। ये संसार हाटवारों में लो, सांझ पड़े ने बिखर जाना है। ये संसार ओसवारों मोती, धूप लगे सुख जाना है। नहीं रहना ये देश पराया है, नहीं रहना ये देश पराया है। जिसको हमने अपना मान रखा है वो अपना नहीं है, वो तो पराया है। हमारा तो केवल एक भगवान है,
ओ म्हारा जन्म मरण रा साथी, ने थाने ना भूलू दिन और राती। कहती कबीर सुनो भाई साधो, ये हंसा अकेला निकल जाना है। जाए कोई साथ नहीं, आए कोई साथ नहीं। हम बहुत प्रयास करते हैं और अपनी ओर से कहते भी हैं कि छोड़ो घर द्वार ने चलो हरिद्वार। हाँ गुरुजी, बस एक लाड़ी लिया ना फिर चला। भगवान की दया से 4-4 लाड़ी आई। अरे गुरुजी में कहीं कराओ। गुरुजी सब समझते हैं। उलझ गए, उलझ गए, नहीं ऐसे उलझ गए। ओ हो, अब गुरुजी आके सुलझाए, नहीं तो बाकी तो कैसेट उलझ गई है, बहुत उलझी हुई है। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में कौन सुखी है? शरीर से भी कोई सुखी नहीं है। सबसे पहला दुख, दुनिया भर की संपत्ति हो ने शरीर निरोग नहीं हो तो बोलो कैसी बीते? पहला सुख निरोगी काया है। शरीर में सुख कहाँ है? कभी ये दुखे, कभी ये दुखे, कभी ये तकलीफ, कभी ये तकलीफ। और काई काई दुख है ये तो भगवान जाने के गुरु जी जाने, के जी के दुखे विकी काया जाने। कहने का मतलब ये है साहब कि यहां भगवान की एक खुली किताब है, ये श्रीमद् भागवत। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता है, सबका खाता है, सबका यहां हिसाब किताब लगाया जाता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास, सुखी भगवान का दास, सुखी है हरिदास। तो पहला सुख निरोगी काया। आपकी काया स्वस्थ रहे, आपका तन स्वस्थ रहे। इस शरीर के साथ भी न जाने कितने कितने रोग ने कितनी कितनी बीमारी है। डॉक्टर का जहां तक बस चले वहां तक तो डॉक्टर इलाज करता है, और जब उसका बस न चले तो वो भी हाथ उठा देता कि वो जाने। सभी बीमारी अस्पताल में ठीक नहीं होती है और दवाई से भी ठीक नहीं होती है। कुछ ऐसी बीमारी है जो यहाँ ठीक होती है, सत्संग में आने से ठीक होती है, भागवत में आने से ठीक होती है। अब आप पूछोगे वो कौन सी बीमारी है? वो अला बला आधा बाधा आ जाती है ना शरीर में, जाने अनजाने में कई अला बला आ जाती है, कई आधा बाधा आ जाती है। पूरा शरीर अकड़ने लग जाता है, कर मर होने लग जाता है, उबासी आने लग जाती है। न कदी कदी तो दुणे ही दे आखा घर में पछाड़ा खाए। ये कोई मामूली बात है क्या? और ये कथा इसलिए सुना रहा हूं कि ये अला बला आधा बाधा इंसान के पीछे नहीं, ये भगवान के भी पीछे पड़ जाती है। पूतना क्या है? पूतना ये अला बलाई तो है, ये बाधा ही तो है। क्या मालूम कहां की हवा लग गई, ये क्या हो गया? अच्छे भले शरीर में ये क्या हो गया? ये इसलिए हो गया कि गुरुजी की बात नहीं मानी, ये इसलिए हो गया कि सत्संग में नहीं आए, ये इसलिए हो गया कि गंगा जी नहीं गए, गंगा जी में स्नान नहीं किया, ये इसलिए हो गया कि पवित्रता पे ध्यान नहीं दिया, ये इसलिए हो गया कि गीता जी का पाठ नहीं किया, ये इसलिए हो गया कि नवरात्रि में माता जी का पूजन नहीं किया, ये इसलिए हो गया कि अपने कुल देवी देवता का पूजन नहीं किया, ये इसलिए हो गया कि हमने शास्त्र की बात नहीं मानी। और एक विशेष मजे की बात यह है साहब कि हम भगवान को मानते हैं,
राम जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को, भैरव जी को, माता जी को, पर इनकी बात नहीं मानते हैं। गीता जी को मानते हैं, रामायण जी को मानते हैं, भागवत जी को मानते हैं, पर भागवत जी की बात कहाँ मानते हैं? रामायण की बात हम कहाँ मानते हैं? गीता की बात हम कहाँ मानते हैं? नहीं मानते हैं ना। भागवत जी को मानते हैं, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, सिर पे उठाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, पर भागवत जी की बात इन 7 दिनों में जो सुनाई जाती है वो हम कहाँ मानते हैं? कभी इधर से सुनी तो इधर गई, नहीं इधर से सुनी तो इधर गई, नहीं कभी तो ऊपर ऊपर से निकल गई हैं। गुरु जी को मानते, खूब मानते, खूब सेवा करते गुरु जी, पर गुरु जी की बात कहाँ मानते हैं? वहां तो फिर हम अपनी 1.5 अक्कल लगाते हैं, है ना। हम गुरु जी की नहीं मानते, इसलिए गुरु जी भी अपने आप को छुपा करके रखते हैं कि भाई चलो अच्छी बात है, कोई ना माने तो फिर बोलने से क्या फायदा। भागवत में तो आकर के बोलना पड़ता है कि ये तो भगवान की सेवा है ना, कोई सुने या न सुने, पर खेड़ापति हनुमान जी महाराज तो कथा में सबसे पहले आके बैठ जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा कभी खाली नहीं जाती है, क्योंकि शंकर भगवान ने अमर कथा सुनाई। सती माता को नींद आ गई तो एक तोते ने कथा सुन ली, एक पक्षी ने कथा सुन ली, एक मिट्टू ने, एक पोपट ने, मिट्टू लाल ने कथा सुन ली, और कथा सुन करके वो सुखदेव बन गया। तो भगवान की कथा कभी खाली नहीं जाएगी, कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो अमृत है ना साहब। अमृत के लिए तो देवता भी तरसते हैं। राजा परीक्षित को अमृत पिलाने के लिए देवता आए थे स्वर्ग से, पर परीक्षित ने मना कर दिया, बोले मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है। सुखदेव जी से कहा महाराज ये अमृत पिला दो और ये कथा हमको दे दो, तो सुखदेव जी ने कहा नहीं, तुम स्वर्ग के देवता हो, कथा सुनना हो तो यहाँ धरती के ऊपर आना पड़ेगा, नीचे जाजम बिछी हुई है तो बैठना पड़ेगा, नहीं जाजम न मिले तो धरती के ऊपर बैठना पड़ेगा, और धरती भी ना मिले तो किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठो, वृक्ष भी ना मिले तो बांस में उतर के बैठो। पास में तो वही लोग बैठते हैं जो जल्दी आते। तो सुखदेव जी ने कहा कि भाई तुम लोगों ने तो बहुत देर कर दी आने में, इसलिए अब आप जहां उचित स्थान आपको मिले वहां बैठो, बाकी अमृत ये धरती का अमृत धरती पे ही रहेगा, ये स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो सुखदेव जी ने भी इस भागवत कथा को स्वर्ग में नहीं पहुंचाया, और राजा परीक्षित ने भी स्वर्ग के अमृत को स्वीकार नहीं किया है। भगवान की कथा रूपी अमृत को परीक्षित ने पिया और सुखदेव जी ने पिलाया, और आज भी यह अमृत आप सबको पिलाया जा रहा है, सबको पिलाया जा रहा है। भर भर के जाम इबादत के यहां सबको पिलाए जाते हैं, किसी के लिए कम नहीं, किसी के लिए ज्यादा नहीं। कोई सामान्य कोई वस्तु देंगे ना तो वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। मान लो जैसे कोई फल है, मान लो प्रसाद अगर फल बांट रहे हैं तो वो कभी छोटा भी हो सकता है, कभी मोटा भी हो सकता है। फल तो फल है ना। किंतु भगवान की जब कथा रूपी प्रसाद दिया जाता है ना साहब, तो न छोटा होता है, न मोटा होता है, न कम होता है, न ज्यादा होता है, एकदम पूरा का पूरा आप तक पहुंचाया जाता है। और बहुत ज्यादा भोजन हो जाए तो अजीर्ण होता है, पर कथा दिन रात सुनते रहो, कभी न अफारा होता है, न अजीर्ण होता है, आनंद ही आनंद होता है। भूख लगे न प्यास, हमारे राम मिलन की आस। ये ऐसा अमृत है। गिरी गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में हजारों बरस की जो तपस्या करने वाले महात्मा लोग हैं, उनको कौन भोजन करवाता होगा, पर उनके लिए तो ये राम का भजन ही अमृत है साहब। उनके लिए तो भगवान का भजन ही अमृत है, भगवान का भजन ही अमृत है। देखो एक बात और याद रखना कि भजन बढ़ेगा, जिसका भजन बढ़ता है ना उसका भोजन कम हो जाता है, उसका आहार कम हो जाता है, और जिसका भोजन बढ़ता है ना उसका भजन कम हो जाता है ना। तो इसलिए आहार घटाइए और भगवान से व्यवहार बढ़ाइए। कम खाना और गम खाना
गम खाके प्यारे देख जरा, गम खाना चीज बड़ी है। अपने मन को समझाओ, मन के हारे हार, मन के जीते जीत है। अब कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए साहब। अब तो करीब करीब इस कोरोना काल ने सबको ऐसा पाठ पढ़ा दिया है, ऐसा पाठ पढ़ा दिया है, ये समझने की बात है। कैसा पाठ पढ़ाया? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात हुई ये खिली न खिली। ये कलिया कल खिलेगी कि न खिलेगी? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात हुई ये खिली न खिली। हरि नाम जपा कर रे रसना, कल प्रात हुई ये हिली ना हिली। ये बहुत समझने की बात है। आज भगवान की कृपा है कि हमारा हाथ हिल रहा है, पांव हिल रहा है, आंखें टमटमा रही है, जुबान बोल रही है, कान सुन रहे हैं। बाकी कब क्या हो जाए। इस साल की कथा में अनुभव बहुत ज्यादा है, आपका हमारा सबका, और पल पल पे भगवान अनुभव करवा रहा है, पल पल पे अनुभव करवा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितना कितना सुना आपने, जो आपने सुना आज तक कभी नहीं सुना। 100 साल पहले के कोई वृद्ध पुरुष भी ये नहीं बता सकता है कि ऐसा हमने देखा, कि ऐसा हमने सुना। कैसा काल आया, कैसा समय आया ये। और प्रत्यक्ष में अपने गांव के भगत